जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में सबको दो कर्मों की ज़रूरत है, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। बुरे हर इंसान जब से पैदा होता है और जब तक इस दुनिया से जाता है, जब तक बुरे कर्म करता है, और एक वो कर्म होते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं। मानव समाज की सेवा, घर परिवार की सेवा, अपनी सेवा, ये सब अच्छे कर्म हैं और धार्मिक कार्य। दोनों कर्म करते करते इंसान इस दुनिया से चला जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हुआ हो। आज मानव समाज में भगवान और परमात्मा, भगवान मन है जो यहाँ बैठा है, मन एक तत्व है उसका दिया हुआ, और परमात्मा हमारी आत्मा है। जब हम मन को जगाएंगे तो हम भगवान का रूप हो जाएंगे, और जब हम आत्मा को जगाएंगे तो हम परमात्मा का रूप हो जाएंगे। जिस प्रकार एक समुद्र होता है, उसकी एक बूंद एक आत्मा होती है, पर जब वो बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो परमात्मा का रूप हो जाती है, आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। उससे पहले किसी एक महात्मा, किसी एक महापुरुष, किसी एक संत का या गुरु या साध का या चेले का आपको साथ लेने की जरूरत है, जो आपसे बोलता हो, क्योंकि इंसान इंसान की भाषा समझता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर 16 कलाओं में निर्मित है और 24 कलाओं में निर्मित है, 8 कलाओं में निर्मित है, 5 कलाओं में निर्मित है, 2 कलाओं में निर्मित है और 1 कला में निर्मित है। अब मनुष्य शरीर जो इंसान ने पाया है, वो आपको ये निश्चित करना है कि हमें 1 कला में जाना है या 24 कलाओं में जाना है। जैसे जो इंसान मनुष्य शरीर धारण लेकर महापुरुषों ने बताया, ये हरि मंदिर है, और हरि मंदिर में अगर आत्मा और मन दोनों और शरीर तीनों चाहते हैं कि जागृति करना, मतलब सारी कायनात, सारी अंडखंड प्रकृति और ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता, भूत प्रेत, लिंग लोक में देवी देवता, सारी चीज देखने को चाहती है, तो ये मन को और शरीर को और आत्मा को पहले से ही निश्चित करना पड़ता है। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी 5 साल की उम्र से ये निश्चित कर लिया था कि मुझे भगवान को देखना है, भगवान को पाना है, तो आत्मा जो निश्चित करती है उसे भगवान परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांड अपने अंदर स्वयं देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि योग साधना हमारे अनुसार इस दुनिया में 3 कर्म होते हैं। एक तो जो क्रियामान कर्म करते हैं, जो हम करते हैं, एक होते हैं लिंग कर्म कह लो या सूक्ष्म कर्म कह लो, जो अंतर में होते हैं। जो क्रियामान कर्म होते हैं, सूक्ष्म कर्म होते हैं और प्रारब्ध के कर्म होते हैं। जो भगवान है, 3 लोक का मालिक है, हमें वो शरीर प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार देता है, और आज हमारा मनुष्य शरीर पाने के बाद हमें ये पूर्ण अधिकार है, 50% तो अपनी प्रारब्ध के कर्मों से देता है, और 50% इंसान को, सारे मानव समाज को एक अधिकार दिया जाता है कि तू अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। कोई संत सद्गुरु इस सृष्टि में आकर इंसान का रूप धारण करके वो हमें 3 चीज बताता है, सेवा, सत्संग और भजन। अगर हम सेवा, सत्संग और भजन करेंगे किसी संत के बताए, तो हमारे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अगर आज हम अच्छे और बुरे कर्म दोनों को खत्म कर दें, तो हमें परमात्मा और भगवान, जिस प्रकार से हम इस शरीर से इंसान को देखते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से साफ और स्पष्ट दिखाई देखे जा सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव या पीछे के जितने महात्मा आए थे, उन्होंने कहा था जब कलयुग का अंत चरण आएगा, जब पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा या धर्म की हानि होगी, तो मैं प्रभु का रूप धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके इस सृष्टि में आऊँगा और जीवों को जगाऊंगा या जागृति करूँगा या भगवान और परमात्मा को दिखाऊंगा। ये किसने कहा था?
परमात्मा ने, भगवान ने कहा था। आज इस संसार में कोई ना कोई जीवात्मा परमात्मा की अंश इस दुनिया में आती है और जीवात्माओं को सत्संग सेवा भजन कराकर अपने धाम पहुंचाती है। सारे अंड खंड ब्रह्मांड इस मनुष्य शरीर के अंदर है। जो कोशिश करता है उसे पार हो जाता है। आज ऐसा नहीं है ये कोशिश एक दिन में हो जाती है। अगर कोई भी इंसान इस सृष्टि का, इस दुनिया का लगातार मेहनत करता है, कम से कम 40 दिन में शुरुआत होती है और जो ज़्यादा श्रद्धा भाव रखता है उसकी 5 दिन में और 10-15 दिन में ही शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आत्मा स्वयं चलती है अपने अंदर में, कभी कभी एक कलाओं को पार करती है। अगर हम तुम इंसान, जो इंसान सृष्टि का, परमात्मा का, भगवान का ज्ञान देता है, अगर हम उसके लगातार 8 दिन में, 5 दिन में, महीने 2 महीने में संपर्क में रहें, बातचीत करते रहें, तो वो अंदर की दूरी 16 कलाओं की, 24 कलाओं की आसानी से पार की जा सकती है। ये मनुष्य शरीर अगर हरि मंदिर है तो आप इसमें भगवान और परमात्मा को आसानी से देख सकते हैं। इतनी सहज और आसान युक्ति कभी पीछे के युगों में नहीं मिली। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, जिनका एक मंदिर नाम योग साधना मंदिर जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध है और ये विश्व मंदिर है, वहाँ पर सारे मानव समाज की एक मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके अंदर कोई दुख, बीमारी, कोई कारण, कोई इच्छा है तो वहाँ एक मंदिर, एक मनोकामना पूरी होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, आप अपनी बुराई छोड़ दीजिए। जब आप वहाँ अपनी बुराई छोड़ेंगे तो आप सत्य पे चलेंगे। तो जभी तो कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। जब आप वहाँ एक बुराई छोड़कर, झूठ छोड़कर अगर आप सत्य का प्रचार करोगे, सत्य का गुणगान करोगे, सत्य की महिमा गाओगे, तो आपका ये जीवन और मन बलवान हो जाएगा, आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। मन भगवान के दर्शन करेगा और आत्मा परमात्मा के दर्शन करेगी। उसके बाद परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपनी जन्मभूमि पर एक मंदिर बनवाया, बहुत साफ, स्पष्ट, एकदम सुंदर। उस जगह आज कोई भी इंसान इस सृष्टि का जाता है तो वहाँ अमृत जल मिलता है। अमृत जल पीने से बहुत सी शारीरिक बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जितना इस मानव समाज पर जितनी सेवा करी, 60 साल बराबर कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाया। कर्म कैसे करने चाहिए और धर्म अपने दीन ईमान से कैसे समाज की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगी इस दुनिया में हैं, तो जिससे कि वो कर्म और धर्म का पाठ सीखा और दूसरों को सिखा रहे हैं। तो ये मानव समाज की सबसे परोपकार की सेवा है। आज हमें, अगर हमने भगवान और परमात्मा को नहीं पाया तो हमें क्या हो जाएगा। आपने देखा नहीं, कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इस दुनिया में आपको बहुत सारे देखने को मिलते होंगे। तो उसमें क्या है, एक कुत्ते के ऊपर हजारों चींचड़ी चिपटी रहती है, खून पीती रहती है। उस कुत्ते को कितनी पीड़ाएं होती हैं। अगर हमारे मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अगर हमें कोई सूजन, इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी लगती है, तो इस आत्मा को, मन को कितनी पीड़ा होती है। तो उन पीड़ाओं से बचने के लिए हमें भगवान और परमात्मा की साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सब चालाकी दिखाओगे। चालाकी कहते हैं जब बीमारी संसार में आती है तो हम तुम क्या कहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, खुदा अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं। और जब हमारे अंदर बीमारी नहीं होती तो हम भगवान और परमात्मा का तनक भी ध्यान नहीं करते, क्योंकि न ही कोई किसी महापुरुष का कहना मानते हैं और तिरस्कार करते रहते हैं। इसलिए हमें समय से पहले भगवान और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। किसी साध और सद्गुरु को खोजना चाहिए जो हमारे अंदर जागृति पैदा कर देगा, क्योंकि इंसान इंसान की भाषा समझता है और जानवर जानवरों की भाषा समझते हैं। खोजरी पिया को निज घट में, गुरु महाराज कहते हैं कि अपने घट में अपने आत्मा के मालिक को खोज, भगवान को खोज। तो कहाँ खोजना है, यहाँ कैसे खोजना है, सुमरन करने के बाद। मन सुमरन करता है तो अपने घर चला जाता है, आत्मा भजन करती है तो वो अपने घर चली जाती है। जिस प्रकार से ये मनुष्य शरीर है,
हमने 60 वर्ष 70 साल 10 साल मेहनत करके एक घर परिवार समाज बसाया है, उसी प्रकार मन सुमरन में मेहनत करके, सुमरन में मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं। कर्म ही पूजा है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, यानी कि अच्छे बुरे का मालिक मैं हूँ। तो कौन है अच्छे बुरे का मालिक? मन। मन जो है हमारे अंदर बैठा है वो अच्छे और बुरे का मालिक है। वो अच्छा कर्म भी करवाता है और बुरे कर्म भी करवाता है, और आत्मा निर्मल और पवित्र कर्म करवाती है। संत सद्गुरु के अधीन होकर आत्मा जब सत्संग सेवा भजन का कार्य करती है तो निर्मल और पवित्र कर्म करती है। आज हमारे समाज में 3 कर्म हैं, एक तो अच्छे कर्म हैं और एक बुरे कर्म हैं। ये पूरा मानव समाज, किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है। इसी प्रकार से महात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और ये क्या कहते हैं कि आप 3 चीज करिए, सेवा सत्संग और भजन। सत्संग कहते हैं लाइफ टाइम जिंदगी भर तक सत्य बोलना, सत्य पर चलना, सतलोक जाना, सचखंड देखना, ये हमारी आत्मा और मन का दोनों का अधिकार है। अगर हमने समय से न रहते हुए भगवान और परमात्मा को ना प्राप्त करा तो भगवान जो 3 लोक का मालिक है वो आपको 84 लाख योनियों में, पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, जीव जंतुओं में, सारे अंडज खंडज पिंजर सारों में भ्रमण करवाएगा और जन्मत मरत दुखी दुख हुई। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, आपको एक एक दिन में 10-10 बार 20-20 बार मारा जाता है और जन्मत मरत दुखी दुख। इस आत्मा को, इस मन को अनेक पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। बाबा जी ने कहा था अनेकों नरक हैं, 25 नरक हैं और यमदूतों की मार आत्मा सहन नहीं कर पाती। तो आज दोस्तों और मित्रों, सत्संग कराकर, सत्य बुलवाकर, सत्य कराकर, समाज में सत्य दूसरों को ज्ञान देकर आत्माएं, एक आत्मा आती है जो अंड खंड ब्रह्मांडों का राज बताती है। तो इंसान जो उससे जुड़ जाते हैं उनका तो आत्म कल्याण हो जाता है। जो आत्माएं नहीं जुड़ती हैं उन्हें जो अच्छे कर्म करती हैं उन्हें आगे के लिए मनुष्य शरीर धारण करके भगवान की भक्ति फिर दोबारा करनी पड़ती है। कुछ इंसान सत्संग में आते हैं, सत्संग कर पाते हैं, सेवा नहीं करते, भजन नहीं करते, तो जो सत्संग करते हैं उन्हें फिर दोबारा मनुष्य शरीर धारण कर कर महात्मा 4 जन्म में पार करते हैं। जो खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनका सौभाग्य ऐसा होता है, एक ही जन्म में तीनों कर्म करते हैं, सेवा सत्संग और भजन, तो वो इसी जन्म में पार कर दिए जाते हैं। कबीर दास की जो संत हुए थे पूर्ण संत, उनकी कुछ जीवात्माएं आज तक हैं, क्योंकि इंसान ये समझता है अगले जन्मों में पार हो जाएंगे और आपके क्या जरूरत है, आपका खूब खा लो और कमा लो और ऐश और आराम भुगत लो। तो महात्मा कहते हैं 2.5 घंटे का समय लेने के बाद आपको सारा घर परिवार का समाज काम करना चाहिए। केवल 2.5 घंटे और 10% की सेवा अगर आपने महात्माओं को दी तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक है, बड़े जन्मों के बाद मिलता है, 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है। ये इससे बढ़िया कोई मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप बिगड़ देरी करे हुए समाज में जाकर, घर परिवार में जाकर अपने घर परिवार से जुड़िए और समाज को बताइए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, ये आपका बड़ा शुभ अवसर है। बहुत आसान साधना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई है। ऐसा हो सकता है आगे के युगों में आपको इतनी आसान साधना ना मिले, घर परिवार समाज का काम करते हुए आप परमात्मा और भगवान को प्राप्त करते हैं। देखो, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्त मित्रों को बताइए। ये आपके मानव समाज के उठाया गया एक ऐसा कदम है जो आपको आत्म जागृति दे देगा, मोक्ष प्रदान कर देगा और मुक्ति प्रदान कर देगा और सारी बीमारियों से ये दया कर देगा। जय गुरुदेव।